Dear students, class 8 subject science, chapter is crop production and management. Date is 4th of August 2020. Earlier we have discussed about खरीफ crops and rabi crops कि खरीफ crops कब हम grow करते हैं. खरीफ crops हम grow करते हैं rainy season में and rabi crops हम grow करते हैं winter season में. And as we were discussing the basic practices of crop production, first one is preparation of soil. The very first step is preparation of soil. Before growing a crop, हमें क्या करना होता है? जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं उससे पहले हमें क्या करना होता है? सॉइल को प्रिपेयर करना होता है. सॉइल को इसलिए हम प्रिपेयर करते हैं ताकि जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा अच्छी हो. Since only few centimeters of the top layer of soil supports plants growth. जैसा कि हम जानते हैं कि जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होती है वही सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ. अब हम अगर उस सॉइल को हम टर्न नहीं करेंगे, लूजन नहीं करेंगे, तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट plants can use their these nutrients. अब हम क्यों करते हैं टर्न और लूजन क्यों करते हैं सॉइल को? क्योंकि सॉइल की जो टॉप लेयर है उसको हम टर्न इसीलिए करते हैं ताकि जो नीचे की सॉइल है जो इनरिच्ड है न्यूट्रिएंट्स से वो टर्न अप होके ऊपर की तरफ आ जाए, जिससे जो प्लांट को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले और जो है उसकी ग्रोथ जो है ज्यादा अच्छी हो. The process of loosening and turning of the soil is called टिल्लिंग और प्लोइंग. जिस प्रोसेस से हम लूज करते हैं, टर्न करते हैं सॉइल को, उसे कहते हैं हम टिल्लिंग या फिर प्लोइंग, जिसे हम कहते हैं कि खेत हल चलाना, प्लो करना उसको. समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. कभी कभी हम क्या करते हैं, मैन्योर यानी कि खाद जो है वो हम उसमें ऐड करते हैं सॉइल में उसको टिल करने से पहले. इससे क्या होता है? दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल. इससे क्या होता है? मैन्योर जो है वो अच्छे से जो है उसमें सॉइल में एडअप हो जाती है और जो है सॉइल को मॉइस्ट करती है ताकि हम जो अपने सीड सो करने से पहले हमारी सॉइल जो है वो एक किस्म से प्रिपेयर्ड हो जाए. Agricultural implements like plow, hoe and cultivator driven by tractors are used to till the soil. कौन कौन से एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हम यूज करते हैं? प्लो, हल, कल्टीवेटर्स, ट्रैक्टर्स के थ्रू हम आजकल टिल करते हैं सॉइल को. First, after preparation of soil is sowing. The second step is sowing. Sowing is an important part of crop production. क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए सो करना भी तो सीड्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड. अब सो करने से पहले हमें क्या देखना है? सीड्स की सीड्स अच्छे हों, अच्छी तरह से साफ हों, हेल्दी हों, तभी तो क्रॉप हमारी अच्छी होगी. फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड. अब हर एक फार्मर जो है वो यही प्रेफर करता है कि हम हाई यील्डिंग वाले जो है सीड जो है सो करें ताकि हमारी क्रॉप जो है वो अच्छी हो, क्रॉप प्रोडक्शन जो है हेल्दी हो. सिलेक्शन ऑफ सीड्स. सिलेक्शन ऑफ सीड्स में हम क्या करते हैं? टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर. अब एक बीकर लीजिए, उसमें क्या करना है आपको? पानी से उसको आधा फिल कर लेना है. पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल. अब उसमें हमने क्या करना है? एक हैंडफुल जो है सीड्स, व्हीट के सीड्स जो है वो उसमें डालने हैं और उसको अच्छे से स्टिर करना है. वेट फॉर सम टाइम. थोड़ी देर के लिए हमें क्या करना है? वेट करना है. द सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर आर डैमेज्ड एंड हॉलो सीड्स एंड दस फ्लोट ऑन वाटर. जो सीड्स वाटर में फ्लो करने लग पड़ेंगे वो क्या होंगे? डैमेज्ड होंगे और हॉलो यानी कि खाली होंगे अंदर से, इसीलिए वो पानी में जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देंगे. इट मीन्स कि वो जो सीड्स हैं वो दोबारा से सो करने के लिए वो जो है अच्छे नहीं हैं. नेक्स्ट इज, जो सीड्स बच जाएंगे, जो सीड्स नीचे वाटर में जो है सिंक हो जाएंगे, वो सीड्स क्या होते हैं? हेवियर होते हैं और अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं जो वाटर में सिंक करते हैं. दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड सीड्स. अब ये एक बहुत अच्छा मेथड है देखने के लिए कि कौन से सीड्स अच्छे हैं जिनसे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो जो हमारी नेक्स्ट जो क्रॉप प्रोडक्शन हम करेंगे वो बेटर होगी. Traditional methods were that
passing down the seeds through 2 or 3 pipes having sharp ends. ट्रेडिशनल मेथड क्या था? ट्रेडिशनल पहले हम जो मेथड इस्तेमाल करते थे उसमें सीड्स को हम 2 या 3 पाइप्स के थ्रू, जिनके शार्प एंड्स होते थे, उनके थ्रू हम सीड्स को पास करते थे. These ends pierce into the soil and place seeds there. अब इससे क्या होता था, ये जो सीड्स है वो जमीन के नीचे सॉइल को पर्स करके वो सीड जो है वो वहां पर प्लेस हो जाते थे, वहां पर पहुंच जाते थे. Nowadays seeds are sown with the help of tractors. लेकिन आजकल हम सीड्स किसकी मदद से सो करते हैं? with the help of a tractor. Sowing by using a seed drill saves time and labor. अब इससे क्या होता है, सीड्स जो है वो अच्छे से जो है वो सॉइल के अंदर पर्स हो जाते हैं और टाइम भी हमारा सेव होता है और लेबर भी सेव होती है. Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. अब हम क्या करते हैं, appropriate distance जो है सीड्स में देखा जाता है कि appropriate distance हो, ताकि जो है overcrowding जो है plants की वो ना हो. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrition and water from the soil. इससे क्या होता है, इससे हमारी जो फसल है वो उसको प्रॉपर सनलाइट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल में से, और पानी जो है सॉइल से अच्छी तरह से जो है प्लांट वो कैच कर सकता है. ये थे हमारे स्टेप्स जिसमें हमने बात की, पहले प्रेपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में और दूसरा सोइंग के बारे में, कि सीड्स को किसकी हेल्प से आजकल हम सो करते हैं. थैंक यू.